राम राम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जीके का अभिलेख और उनके साक्ष्य, कि हरियाणा के अंदर कौन कौन से अभिलेख कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और उनके साक्ष्य कौन कौन से हैं। ये जो हरियाणा जीके के जितने भी हम टॉपिक्स करते हैं, वो जितने भी हरियाणा के एचएससी का एग्ज़ाम हो, एचटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आने वाले पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो या ग्राम सचिव का पेपर, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। इनमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपसे, और हर एक जो स्टेट है जहाँ पर हमें साक्ष्य मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, वो सभी आपको अच्छे से करने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं यमुनानगर में। यमुनानगर में कौन से मिले थे? कपास मोचन का अधूरा अभिलेख मिला था। कपास मोचन का अधूरा अभिलेख जो कि 12 खड़ी की लिखाई में लिखा हुआ था। किस में लिखा था? 12 खड़ी की लिखाई में। ये भी पूछा जा सकता है कि जो 12 खड़ी की लिखाई में लिखा हुआ अभिलेख कहाँ पर मिला था? यमुनानगर में। अब बात करते हैं जगाधारी भिवानी। जगाधारी भिवानी में हमें मिले थे तालाबों की जानकारी देने वाले अभिलेख, जो हमें जितने भी तालाब हैं उनकी जानकारी मिलती है, जिनसे हमें ओके। तोसाम अभिलेख जो कि किससे रिलेटेड थे? हमारे विष्णु भगत सोबगाता अभिलेख थे। यह चौथी स्थिति का अभिलेख है। यह अलग से था जो तोसाम में मिला था। क्या था? तोसाम अभिलेख। कौन से अभिलेख थे ये? विष्णु भगत सोबगाता, जो विष्णु भगत के बारे में, उसकी जो विष्णु थे वो भगत थे, उनके बारे में बताते थे, और ये चौथी स्थिति के अभिलेख थे। फिर मिले थे हमें करनाल में सरोवर की जानकारी देने वाले खरोटी लिपि का अभिलेख। जो सरोवर की जानकारी दे रहे थे हमें, जो करनाल में अभिलेख मिले थे कि सरोवर होते क्या, कहाँ से निकले, उनका उद्गम क्या था, ओके। और कौन सी लिपि में लिखे हुए थे ये? खरोष्टी। आपसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो खरोष्टी लिपि में लिखे हुए अभिलेख कहाँ पर मिले थे? कहाँ मिले थे वो? करनाल के अंदर। इसार में मिले थे 7 सवरों की जानकारी देने वाले अभिलेख। जो 7 सवर होते हैं हमारे, उनकी जो जानकारी देते हैं वो इसार में मिले थे। अग्रोहा गुजरी महल के स्तंभ पर 8 लेखों का स्तंभ। और दूसरा क्या मिला था? अग्रोहा मिले थे अभिलेख, और यहाँ पर मिला था जो गुजरी महल के स्तंभ पर 8 लेखों का स्तंभ जो था लिखा, जो 8 लेख लिखे हुए थे जिसके ऊपर, वो स्तंभ भी मिला था हिसार के अंदर। नेक्स्ट देखते, फतेहाबाद में मिले थे बादशाह हुमायूं का अभिलेख। कौन सा मिला था? बादशाह हुमायूं का अभिलेख। अब ये थोड़ी सी प्रिंट में मिस्टेक हो गई, ये है सिरसा में मिला था पशुपति संप्रदाय का अभिलेख, ओके। जो पशुपति के बारे के संप्रदाय के अभिलेख मिले थे हमें, कहाँ? सिरसा के अंदर। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में मिले थे लाओस देश के राजा देव का कुरुक्षेत्र की प्रशंसा करने वाला अभिलेख। मीन जो लाओस देश था उसके राजा ने कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा हुआ था, वो मिले थे कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। 9वीं शताब्दी का भोजदेव का पहोआ अभिलेख। दूसरा क्या मिला था? 9वीं स्थिति के जितने भी भोजदेव का पोहा अभिलेख थे वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर मिले थे। लाडनू अभिलेख कहाँ मिले थे? राजस्थान। यह अभिलेख हरियाणा की राजधानी दिल्ली को दर्शाते थे। जो लाडनू अभिलेख थे ये बताते हैं कि दिल्ली है जो, वो हरियाणा की राजधानी है, ओके। कहाँ मिले थे? राजस्थान के अंदर। टोपरा अभिलेख यमुनानगर या अशोककालीन। टोपरा अभिलेख कहाँ मिले थे? यमुनानगर के अंदर, जो अशोककालीन थे, ओके। आपसे पूछा जाए कि यमुनानगर में कौन से अभिलेख मिले थे? कौन से मिले थे? टोपरा अभिलेख। नेक्स्ट,
विष्णु की मूर्तियां कहाँ मिली थी? मोहनवाड़ी, जो कि कहाँ है? झज्जर में। विष्णु की मूर्तियां कहाँ मिली थी? झज्जर के अंदर मोहनवाड़ी में। अगर आपको मोहनवाड़ी दे रखा तो मोहनवाड़ी लगा के आओगे, झज्जर दे रखा तो झज्जर लगा के आओगे। योद्धा गणराज्य की मोहर नौरंगाबाद भिवानी में मिली थी। योद्धा गणराज्य की मोहर तो मिली थी नौरंगाबाद भिवानी में, लेकिन जो योद्धाकालीन साँचे मिले थे खोखराकोट रोहतक में। कहाँ पर? जो योद्धाकालीन साँचे पूछे जाए आपसे तो वो खोखराकोट रोहतक में मिले थे, और गणराज्य की मोहरें मिली थी, योद्धा गणराज्य की मोहरें मिली थी नौरंगाबाद भिवानी में। दोनों सेपरेट क्वेश्चन है आपके। ओके। केरसिन व उनके कार्यों से संबंधित चित्रकलाएं कहाँ मिली थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि जो केरसिन और उनके जो कार्य थे उनसे संबंधित चित्रकलाएं मिली थी रेवाड़ी में। कहाँ? रेवाड़ी में। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे विष्णु, ये जितने भी हैं हमारे चारों के चारों क्वेश्चन बनते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेड है। सो प्लीज़ आपको हर एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सके वो बना के देखने हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। कुछ और टॉपिक लेके आएंगे जो हमारे हरियाणा जीके में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे क्लासेस को लाइक करें, जितना हो सके अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है, और साथ ही साथ कमेंट करें अगर आपके कोई क्वेरी है तो। स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।